Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine. I'm your teacher, English teacher, Sir Junaid. Student, this is class 9th NEEV. Beta, due to some problem, we are not going to conduct your live session today. So we will make just a video lecture for you people. So there is no Zoom class or live class today. Okay. Acha beta, before going to start this today lecture, I am going to clear something. बेटा कल मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट्स की यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड की 4 फाइल सेंड की थी। उसमें दो जो फाइल थी दोनों यूनिट्स की, वो दैट इज़ ऑल अबाउट उर्दू ट्रांसलेशन, और बाकी दो फाइल जो थे वो क्वेश्चन आंसर और सेंटेंस यूजेस द्वारा जो क्वेश्चन थे बाकी एक्सरसाइज के, तो अभी मैंने सेंड की थी। अभी सेंड करने का मकसद ये था, दो जो फाइल थे क्वेश्चन आंसर, अगर अभी तक किसी बच्चे की नोटबुक कंप्लीट नहीं इंग्लिश की, तो आप काइंडली वहाँ से अपना नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम कर लेंगे, वी विल स्टडी एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो हमारे पास है पेट्रियाटिज्म, उसकी एक्सरसाइज हम कर लेंगे। कल के लेक्चर में वी हैव फिनिश्ड द रीडिंग उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 2। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और बाकी सेंटेंस यूज वाला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बट ऑन पेज नंबर 19 ऑफ दिस यूनिट देयर इज अ क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में है। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, 5 sentences have been given. You have to just find out what kind of sentences are these. Sentence की कौन सी टाइप्स है। अच्छा, पेपर के हवाले से ये है कि जो 19 MCQs होते हैं इंग्लिश के पेपर में, उसमें जो लास्ट 5 MCQs that are all about grammatical concepts, तो उसमें सेंटेंस की टाइप्स है, यानी पेपर में आपको कोई सेंटेंस देता है और आपसे ये पूछना है कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। ओके, सो ये एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यूज आ सकता है। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। बट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस है क्या हमारे पास। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सेंटेंस, सर सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट या authentic definition. We can say that sentence is a group of words. It is group of words. Yes, no doubt, it is group of words. But शर्त इसमें क्या है कि it will convey, it gives a complete sense. ये एक मीनिंगफुल होता है। ओके, मीनिंग कन्वे करता है, यानी अल्फाज का कोई ऐसा मजमुआ जो बामाना हो, जो माना देते हैं, दैट इज कॉल्ड sentence. So sentence is a group of words that gives a complete sense. Okay, so this is the definition of sentence. Now types of sentence से पहले बेटा parts of sentence, sentence की जो main parts है, देखिए ना, when we study sentence on the basis of structure, so we have 3 types: simple sentence, compound sentence, and that complex sentence. We will study that next time. Okay, simple, compound and complex sentence. आज हम सिर्फ ये 5 parts पढ़ेंगे, types पढ़ेंगे। Okay, but parts of sentence, what are the main parts of sentence? बेटा याद रखें, sentence जो हमारे पास होती हैं mainly consist of 3 parts: subject, verb and object. These are the 3 main parts: subject, verb and object. Verb के बगैर कोई भी sentence complete नहीं हो सकता। Verb and subject are the most important parts. Okay, these are the important parts. There is no sentence without subject, without subject and without verb.
So these are two main parts. Okay, मैं आप लोगों को फिर वर्ब के बारे में डिटेल से समझाऊंगा. ओके, बट जस्ट कीप इन योर माइंड द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल बेटा मैं आप एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ के अली राइट्स अ लेटर. ये एक सेंटेंस है हमारे पास, अली राइट अ लेटर. Now this sentence consists of three parts. The first part, this one, this is called subject. Okay, this is called verb, and this one is called object. ये जो तीन पार्ट्स है, इसके अलावा भी और सेंटेंस की पार्ट्स हो सकते हैं. इसमें हमारे पास एडवर्ब भी आ सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव भी आ सकता है, प्रोनाउन. बट these are the three main parts: subject, okay, verb and object. Subject mean काम करने वाला, agent, the doer of the action. Verb mean action, काम. और ऑब्जेक्ट होता है जिसपे काम की असर हो. सो दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स. ओके, हम टेंसेस में भी पढ़ेंगे, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट में फिर हमारे पास कोई कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. यहाँ सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, वो मैं खैर फिर डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा. सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास कॉमन नाउन भी आ सकते हैं, प्रॉपर नाउन भी आ सकता है, एक प्रोनाउन भी आ सकता है, कंपाउंड सब्जेक्ट भी आ सकता है. ओके, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फीमेल, कोई भी. ओके, वर्ब जो है, वर्ब में फिर हम लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में. ठीक है, और सिमिलरली ऑब्जेक्ट के बारे में. फिर ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट. देयर आर मेनी थिंग्स, बट जस्ट कीप इन योर माइंड दैट there are three main parts of sentence. Okay, subject, verb and object. Now come to types of sentence. क्योंकि ये एक क्वेश्चन है आप लोगों की पेज नंबर 19 पे. सो सिर्फ ये नहीं है कि आप बस रट्टा लगा के याद करें कि ये हमारे पास सेंटेंस की टाइप. मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करें टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में. बेटा दीज आर द थ्री 5 मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंस: assertive sentence, negative sentence, interrogative, imperative and exclamatory sentence. These are the 5 main types. Okay, the first one, that is assertive sentence. बेटा assertive sentence में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है. assertive sentence को हम 3-4 नेम दे सकते हैं. ओके, assertive sentence or affirmative, we can call it assertive, we can call it affirmative, positive or simple sentence. Okay, what is assertive or what is imperative sentence? Imperative sentence that simply say or state something. एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, उसमें एक जनरल स्टेटमेंट होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस. एक सिंपल, उसमें कोई क्वेश्चन, कोई कमांड, कोई रिक्वेस्ट या कोई नेगेटिव यानी कैन नॉट, डू नॉट नहीं होता. एक सिंपल स्टेटमेंट होता है. फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश. ओके, या यू आर वाचिंग माय लेक्चर, या फॉर एग्जांपल, आई लाइक मैंगो, शी लाइक्स मैंगो. These are children play football in the playground. So these are called simple sentence, affirmative or assertive sentence. ये tenses के लिए बहुत जरूरी है. ओके, ये tenses समझने से पहले you must know about types of sentence. Then negative sentence, इसके नेम से पता चलता है. negative sentence, negative sentence mean that express a negative meaning. For example, cannot, did not, do not, was not. जिसमें not आता है, that is negative sentence. For example, आप कहते हैं I cannot drive, she cannot write, and many other examples. Okay, so yeah, for example, she does not like mango, I do not like ice cream. So these are do not, did not, has not, have not. These are negative sentence. Now beta, interrogative sentence. Interrogative sentence वो होता है जिसमें क्वेश्चन होता है. A sentence that asks a question, उसमें क्वेश्चन होता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, what, where are you going, what are you doing. Okay, when will you come to school, when will the school be
opened. So these are a type of sentence in which we ask question. That is called interrogative sentence. Simple, okay? Imperative sentence, beta. Imperative sentence, a type of sentence that shows an order, command, request, advice or suggestion. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता शट द डोर, ओके, बी क्वाइट, ओके. सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंस. या फॉर एग्जांपल उसमें रिक्वेस्ट भी हो सकता है. मैं कहता हूँ वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई बोरो योर पेन, ओके, मे आई बोरो योर पेन, या वुड यू लाइक टू गिव मी अ फेवर, ओके. या मैं आपको कहता हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम, मेक योर टाइम प्रेशियस, ओके. सो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड होता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन आर इन ऑर्डर, ओके. The last one, that is exclamatory sentence, बेटा. बेटा exclamatory sentence में ये होता है कि a type of sentence that express strong feelings or emotion of sadness, of happiness or wonder. यानी हम उसमें हम अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांग सडन फीलिंग्स इमोशन अपवर्ड 3 किस्म के इमोशन हो सकते हैं. फीलिंग जो है इंसान की, या तो गम की, सैडनेस की, या खुशी की, हैप्पीनेस, या हैरान होने की, वंडर. जिसमें हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ओके, अलस आई लॉस्ट माय फ्रेंड. या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हुर्रा वी वॉन द मैच. So these are the this is called exclamatory sentence, okay, exclamatory sentence. Okay. अभी इसमें ये है कि बेटा जब when it comes to punctuation, assertive sentence के लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप होता है, ओके. जब आप कोई सेंटेंस पेपर में लिख दें, लेटर के अंदर, क्वेश्चन का आंसर, सो ऑलवेज पुट फुल स्टॉप इन द एंड ऑफ assertive sentence. Negative sentence में भी हमेशा फुल स्टॉप होता है. When it comes to interrogative sentence, जो interrogative sentence की पहचान क्या है, इसमें ये होता है कि we put interrogative this question mark, okay. आप लोगों ने बहुत से बच्चे, जब आप पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए ट्रांसलेशन की और जो सेंटेंस ट्रांसलेशन की, so you forget to put this question mark in your interrogative sentence at the end, so it must be there, okay. This question mark, okay. Imperative sentence में फुल स्टॉप आता है मोस्टली, बट ये कि उसमें ऑर्डर होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बेटा पहचान ही है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे पास ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. तो आप पेपर में यू कैन इजीली फाइंड आउट, कोई भी सेंटेंस आपको दे रहे हैं उसमें डू नॉट, नेगेटिव बात आ रही है, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. सिंपल स्टेटमेंट हो, दैट इज affirmative sentence. क्वेश्चन मार्क को लास्ट में, दैट इज इंटरोगेटिव. अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अभी इसमें ये होता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेपर में दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में. फॉर एग्जांपल उसमें ये होता है पेपर में, अगर सपोज दिया जाए कि अगर सपोज मैं यहाँ से एग्जांपल दे, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग. अभी इसमें वर्ड आ गया तो बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि शायद ये वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. नहीं, आप लास्ट में देखेंगे, अगर उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, देन दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अगर उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सो दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू. इट वाज ऑल अबाउट types of sentence. Now if you open your book on page number 19, date, beta, the first one, art is another subject in which I am particularly interested. So this is a assertive sentence, assertive or affirmative sentence. What a beautiful painting. Second, last में देखिए exclamation mark, this is exclamatory sentence. Teach him to learn. This is imperative sentence. How would I know? This is how would I know? Okay, this is interrogative sentence. In the last one, she did not make a false statement. तो उसमें आप देख ले, उसमें है did not. So this is negative sentence. Okay, so it was all about negative sentence. फिर पेज नंबर 18 पे है मॉडल वर्ब. तो मॉडल वर्ब it's a very mean broad topic. Model verb, what are model verb, what are the uses of model verb. तो मैं
नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। ओके, एक होता है एक वो मेन वर्ब सेंटेंस में, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक हमारे पास होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सो और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑन पेज नंबर 18 मॉडल वर्ब्स। सो मॉडल वर्ब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, बट मॉडल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर स्पोकन लैंग्वेज। ओके, एंड वन ऑफ द hectic and confused topic in English language. Okay बेटा, अच्छा बेटा, it was all about टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अभी अगर आप लोग खोल लें पेज नंबर 19 के लास्ट क्वेश्चन, पंक्चुएट द फॉलोइंग। अच्छा बेटा, इसका मतलब है पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब ये है कि अगर आप देख लें, कायद आज़म वाज अ नेशन बिल्डर इन अ ग्रेट पेट्रियार्ट। तो इसमें है कि आप लोगों ने फुल स्टॉप लगानी है जहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत हो, या कोई सेंटेंस जब आप लोगों को पता है कि व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस, सो वी स्टार्ट सेंटेंस ऑलवेज फ्रॉम कैपिटल लेटर। सेंटेंस की लास्ट में फुल स्टॉप कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अगर कोई प्रॉपर नाउन हो जिस तरह कायद आज़म है तो स्मॉल लेटर में है, सो राइट इट इन कैपिटल लेटर। पेट्रियार्ट के बाद लास्ट में फुल स्टॉप, ही वांटेड, सो ही मस्ट बी इन कैपिटल लेटर बिकॉज सेंटेंस की स्टार्ट है। वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशन की आप उसमें कामा हमने पुट करनी है। मुस्लिम जो है ना कैपिटल लेटर में, इस तरह सब कॉन्टिनेंट, फिर लास्ट में फुल स्टॉप, फिर ही गेव, सो ही कैपिटल लेटर में, और लास्ट में भी फुल स्टॉप। सो दिस इज पंक्चुएट द फॉलोइंग। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये पंक्चुएशन की। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस question. Okay, and it's very important. Okay, now बेटा मैं आप लोगों को साथ स्क्रीन शेयर करके एक फाइल में ओपन करके वहां से आप लोग जो पेज नंबर 16 पे हैं, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ये मैं आप लोगों को एक फाइल कल भेज चुका हूं। आप लोग ऑलरेडी अपने उसमें की है नोटबुक्स में, यू हैव ऑलरेडी रिटन दीज थिंग्स, बट लेट मी टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर। ओके, यूज द फॉलोइंग वर्ड एंड सेंटेंसेस। याद रखे बेटा, कोई भी वर्ड सेंटेंसेस में यूज करने से पहले आपको उस वर्ड की मीनिंग आनी चाहिए। द फर्स्ट वन दैट इज सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी। आप इसी वर्ड को एज अ नाउन भी यूज सकते हैं या एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि और ब्रेव सोल्जर रेंडर मेनी सेक्रीफाइसेस फॉर देयर कंट्री। ओके, या टू प्रोटेक्ट या कंट्री, या आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर माई कंट्री। So you can use this word with different ways. अच्छा, कल वाला जो फाइल मैंने आपको सेंड की है उसमें है नंबर सेकंड कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब बेटा है काबिल तारीफ, एडमायरेबल। ओके, एक अच्छी क्वालिटी जिसकी तारीफ की जाए, कमेंडेबल। तो आप कह सकते हैं, सिंपली आप कह सकते हैं कि पेट्रियाटिज्म इज अ कमेंडेबल क्वालिटी। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी बेटा कहते हैं खुशहाली को, हैप्पीनेस को। यानी एक मुल्क में हमारे पास खुशहाली को, जब सारे लोग खुश हैं, जब अमन हो, सुकून हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, एनार्की नहीं हो, कोई सी, तो हम कहते हैं हमारे मुल्क में प्रॉस्पेरिटी है। आप कह सकते हैं देयर इज नो प्रॉस्पेरिटी in our country, there is no political prosperity, there is no economical prosperity. prosperity कहते हैं खुशहाली को। ओके, एक जब एक नेशन तरक्की याफ्ती होती है और उसको कोई when a nation has developed, when there is no problem in any country, when there is no confusion, so we can say prosperity. Okay, खुशहाली। so हम कह सकते हैं कि economic prosperity is possible because of peace. Okay, अमन। आप लोग अपनी सेंटेंस भी बना सकते हैं इस सेंटेंस में जो हमारे पास है, that economic prosperity depends on peace. Okay, the third one इन्वेजन, सॉरी फोर्थ वन, इन्वेजन का मतलब है हमला। सो आप कह सकते हैं कि द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। एक क्वेश्चन का आंसर भी है मदरलैंड, पाकिस्तान इज माय मदरलैंड, या आप कह सकते हैं सिंपली आई लव माय मदरलैंड। आई यू कैन आल्सो सेट आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर माय मदरलैंड। सो आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, बट सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल, सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, सो ये शर्त है। आप ऐसा नहीं है कोई भी गलत सेंटेंस लिखते हैं या ग्रामेटिकली उसमें मिस्टेक हो या उस कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई लॉजिक उसमें नहीं है। सो जब आप पेपर में सेंटेंस बनाते हैं, सो सेंटेंस मस्ट बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मस्ट हैव
सम मीनिंग। ये नहीं है कि आप कोई भी सेंटेंस बना दे देयर इज ग्रामेटिकल मिस्टेक, उसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा। ओके, responsible means zimmedar. Okay, so we can say that we are responsible to protect our country, we are responsible to save our country. Nationalism आप कह सकते हैं कि there is lack of nationalism in our country, so this is the way to use the word in your own sentence. Okay बेटा, बाकी क्वेश्चन आंसर जो है there are 5 क्वेश्चन, आप लोग इसको नोटबुक्स पे लिख दे। हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियाटिज्म? पेट्रियाटिज्म मीन लव फॉर द मदर एंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियाट? एक पेट्रियाट की क्या खूबी होनी चाहिए? कल मैं आप लोगों को ये समझा चुका हूँ कि पेट्रियाटिज्म, a patriot loves his country and willing to sacrifice for his country when the need arises. He protects the interest of his nation and country. As a citizen of Pakistan, what are your duties toward your country? कहते एक एक पाकिस्तानी जिम्मेदार शहरी की बहैसियत आपकी क्या जिम्मेदारी है? अपने मुल्क के लिए आप क्या कर सकते हैं? ओके, what makes us stay alert in the wake of foreign invasion? The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. Elaborate the given quote of the following. कायद आज़म की जो नीचे जो saying है, जो कायद आज़म ने फरमाया, उसको डिफाइन करे। ओके, 15 पेज पे ये भी याद करें वर्ड्स मीनिंग। ओके, सो बस ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड दिस एक्सरसाइज। बाकी जो क्वेश्चन रहे थे वो हम कल कर लेंगे, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वन। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पे मैं एक दिन पूरा लेक्चर दूंगा। ओके, सो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। ओके, इस तरह मैं आप लोगों के साथ मीडिया एंड इम्पैक्ट की फाइल भी सेंड करूंगा और जो ट्रांसलेशन की, और साथ क्वेश्चन आंसर का भी सेंड करूंगा। सो इट वाज इनफ फॉर टुडे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग मुझे पहुंचा दे। थैंक यू सो मच, थैंक्स, टेक केयर।